गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसे हमने एसआई यूनिट्स की यूनिट्स तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने लास्ट यूनिट हमारी टेम्परेचर पढ़ी थी। अब हमें आगे स्टार्ट करना है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, नेक्स्ट साइंटिफिक नोटेशन, फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन और लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन measurement. Many a times in the study of chemistry, one has to deal with experimental data as well as theoretical calculation. यानी हम जब केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हमारे सामने कई बार ऐसा प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, ऐसी प्रॉब्लम से हमें डील करनी पड़ती है कि जिसके अंदर हमें दो डाटा मिलते हैं। एक तो हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है और एक हमारा थियोरटिकल डाटा होता है, जिसकी हमें कैलकुलेशंस देखनी होती है। देयर आर मीनिंगफुल वे टू हैंडल द नंबर्स conveniently and present the data realistically with certainty to the exact possibility। यानी हमें उसका जो मीनिंगफुल वे यानी हैंडल करने के लिए जो हमें एग्जैक्ट डाटा चाहिए होता है, हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ता है या उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें पॉसिबली बिल्कुल सही तरीके से हमें कैलकुलेट करने के लिए पॉसिबल करना पड़ता है। इसमें जो प्रॉब्लम्स आती है वो क्या कहलाती है, हमारी अनसर्टेनिटी। यानी कोई भी चीज़, मान लीजिए आपकी थियोरटिकल वैल्यूज अगर 5 आ रही है और प्रैक्टिकली वो 4.5 ही आती है, तो हमें क्या होगा, जो हमारी अनसर्टेनिटी काउंट करेंगे, यानी मेजरमेंट में क्या प्रॉब्लम आई 0.5 की, इसे ही हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट फेज आते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है साइंटिफिक नोटेशन। Scientific notation is a way of expressing real number that are too large or too small to be conveniently written in decimal form। यानी साइंटिफिक नोटेशन एक क्या होता है, जो रियल नंबर्स को या तो जो लार्ज से लार्ज होते हैं उन्हें छोटे नंबरों में बदलना और डेसिमल पॉइंट्स को भी बदलना, यानी डेसिमल वेव के अंदर बदलना बड़े से बड़े लॉन्ग टर्म्स को साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। इट मे बी रेफर्ड एज टू एज साइंटिफिक फॉर्म और स्टैंडर्ड इंडेक्स फॉर्म। इसे हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक फॉर्म बोल सकते हैं या हमारी स्टैंडर्ड इंडेक्स फॉर्म बोल सकते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म इन द यूके भी बोला जाता है। दिस बेस फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म इन द यूके, दिस बेस 10 notation is commonly used for scientists, mathematicians and engineers in part because it can simplify certain arithmetic operations। यानी जो हमारी साइंटिफिक नोटेशन की बेस यूनिट है, ये साइंटिस्टों ने भी यूज करी, मैथमेटिशियंस ने भी करी, इंजीनियर्स ने भी करी, क्योंकि क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए बहुत ही अच्छी, मीनिंगफुल और सबसे अच्छी यूनिट होती है या सबसे अच्छा मेथड होता है। ऑन साइंटिफिक कैलकुलेशन इट इज यूजुअली नोन एज एसआई डिस्प्ले मोड, एससीआई डिस्प्ले मोड बोला जाता है इसे। कब, जब हम इसे साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म, यानी m हमारा कोई भी नंबर हो गया और 10 to 10 raised to power n उसकी पावर हो गई, और m टाइम 10 raised to the power of n, यानी m टाइम्स, यानी कोई भी नंबर है जैसे 4 into 10 raised to power 4, यानी 4 10 टाइम्स की पावर 4 लिखा जाता है इसे। वेयर the exponent n is an integer and the coefficient m is an a real number। जो रियल नंबर हो सकते हैं हमारे 0 से 9 तक। the integer n is called the order of magnitude and the real number m is called the significant or mantissa। However, the term mantissa may cause confusion because it is the name of fractional part of the common logarithm। हमारे को यानी जो सिग्निफिकेंट की जगह मैंटिसा भी कई बार वर्ड आ जाता है, लेकिन मैंटिसा क्या है, कंफ्यूज करने वाला वर्ड होता है, जो किसमें यूज आता था, फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर कॉमन लॉगरिथम को बोला जाता है। इफ द सिग्निफिकेंट इज नेगेटिव देन माइनस साइन प्रोसीड m, अगर m में आएगा, और एज इन ऑर्डिनरी डेसिमल नोटेशन। In normalized notation, the exponent is chosen so that the absolute value यानी modulate of the significant m is at a least 1 but less than 10। यानी अगर आपकी वैल्यू 9 माइनस में है तो जो हमारी m की वैल्यू होगी वो भी माइनस में शो होगी। अगर आपका जो रियल नंबर है वो अगर लेस देन 0 से है तो हमारा क्या होगा, 1 से छोटा हो सकता है या 1 हो सकता है, बट 10 से बड़ा नहीं होगा। जब आपकी जो रियल नंबर्स है जिसकी आपको कैलकुलेशन करनी है, जिसका हमें साइंटिफिक नोटेशन निकालना है, अगर वो स्मॉल है तो देखिए फॉर एग्जांपल में हम किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हैं डेसिमल में। मूव डेसिमल पॉइंट राइट और लेफ्ट टू अरेंज 1 डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट। देखिए जैसे आपका एग्जांपल है 52,314। अब क्या करना है, आप कितनी साइड में जा रहे हैं, मूव टू राइट साइड। देखिए
सॉरी मूव टू लेफ्ट साइड में गए आप अगर 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लगाए तो 5.2314 इंटू 10 इंटू 10⁴ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, साइंटिफिक नोटेशन को लिख सकते हैं। जैसे अगर हमने लिखा 3.2, अगर आपको इसको नीड नहीं है कहीं पर भी मूव करने की तो क्या लिखेंगे 3.2 इंटू 10⁻0, मूव राइट 5 प्लेस 1 2 3 4 5, अगर 5 पे गए तो क्या हो जाएगा 4.28 इंटू 10⁻⁻5। क्यों? क्योंकि क्या हो जाएगा आपका ये जीरो कटेंगे, नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा राइट साइड में जाने के लिए देखिए 1 2 3 4 और ये 5, अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो आपको माइनस में लिखना है, और अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको प्लस में लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका 602000000, अगर आप कहाँ जा रहे हैं लेफ्ट साइड में जा रहे हैं यानी प्लस में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁸8। इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन के एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, एक से बड़ा होगा या तो एक से छोटा हो सकता है, उसके इक्वल हो सकता है, और ग्रेटर देन लेस देन होगा 10 से, यानी n इज एन इंटीजर 1 to लेकर 9 तक। a हमारी वैल्यू हो गई 10⁻n, n इज ए इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अगर इसको आपको लिखना है 8 इंटू 10⁻6 लिख सकते हैं, या 0.000 है तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो वो माइनस में हमारी वैल्यू को शो करेगा। नेक्स्ट आता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, किस तरीके से हम किसी को वैल्यू को एडिशन कर सकते हैं, उसका सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। फॉर दीज टू ऑपरेशंस फर्स्ट द नंबर आर रिटन इन सच ए वे दैट दे हैव सम एक्सपोनेंट, यानी उनकी कोई वैल्यूज होनी चाहिए। आफ्टर दैट द कोफिशिएंट आर एडेड और सब्सट्रैक्ट एज द केस मे बी। देखिए आपको कोई एक एक्सपोनेंट दिया या कोई प्रॉब्लम दी, दस एडिंग 6.65 इंटू 10⁻4 एंड 8.95 इंटू 10⁻3 है, या 6.65 इंटू 10⁻4 प्लस इसको हमारा क्या है, ये हमारी पावर है, सॉरी देखिए ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, 10⁻3 और ये आपका है 10⁻4 और ये जो साइन है ये आपका मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, प्लस 0.895 इंटू 10⁻4 एक्सपोनेंट इज मेड सम फॉर बोथ द नंबर, देन क्या करेंगे हम, जो आपकी वैल्यूज है 8 9.5 और 6.65, इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करोगे जोड़ लोगे, दोनों के इंटीजर्स क्या हैं जो पावर्स है वो कॉमन है, 10⁻5 4 को कॉमन ले लोगे, इस तरीके से आपका क्या आंसर आ जाएगा 7.54 फॉर 10⁻4। इस तरीके से तो हमारा हो सकता है एडिशन। अगर हम चाहें माइनस सब्सट्रैक्ट करना, देखिए सिमिलरली द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स कैन बी डन, कैसे होगा 2.5 यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई आएगा 10⁻⁻2 माइनस 4.8 इंटू 10⁻⁻3, अब क्या होगा 2.5 क्योंकि दोनों की पावर सेम नहीं है इंटू, अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है पावर को सेम करना है, पावर को सेम करना है, अगर आपको माइनस में पावर बढ़ानी है तो राइट से लेफ्ट चाहिए, तो क्या हो जाएगा 0.48 पावर बराबर हो गई -2, क्योंकि एक नीचे आएगा तो कट जाएगा, अब दोनों को माइनस करेंगे और 10⁻2 लगा देंगे, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर, नो मेजरमेंट इज फ्री फ्रॉम एरर, कोई भी एरर फ्री नहीं रहता है, इट एरर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द limitations of instruments and measuring device such as the size of division और एक ग्रेजुएंट सिलेंडर्स, यानी अगर हमें किसी वॉल्यूम को नापना है, जैसे हमने देखा था उसने क्या किया, मेजरिंग सिलेंडर ले सकते हैं, ग्रेनुलेटेड सिलेंडर्स ले सकते हैं, लेकिन उन ऑपरेटर्स में भी कोई फिक्स नहीं है कि उसमें से एरर खत्म हो जाएगा, एरर तो फिर भी रहेगा ही। एंड द इम्प्रेशंस ऑफ ह्यूमन सेंस, या हमारे सेंस की वजह से हो सकता है कि हमने प्रॉपर पॉइंट को नहीं चेक किया हो कि हमारा लेवल एकदम उसी एक्यूरेट आ रहा है, दैट मीन्स डिटेक्शन। ऑल्दो एरर इज कैलकुलेशन कैन बी एनरोमस, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, वो मेजरमेंट में वो अनसर्टेनिटी पैदा करेगा ही करेगा। केमिस्ट डिसाइड द एस्टिमेटेड डिग्री ऑफ एरर इन ए मेजरमेंट एज द अनसर्टेनिटी ऑफ द मेजरमेंट एंड दे आर केयरफुली to reported all measured values using only significant figure, इसलिए साइंटिस्ट ने इसके एरर को कम करने के लिए, बहुत ही माइनर करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर यूज किए। नंबर दैट डिस्क्राइब द वैल्यू विदाउट एक्सक्रेटिंग द डिग्री टू विच नोन एज द
नॉन एज टू बी एक्यूरेट, यानी कोई भी डिग्री में नहीं जाती है तो हम उस नंबर को क्या कह सकते हैं, एक्यूरेट नंबर। Chemists report as significant all numbers known with absolute certainty plus one more digit that is understood to continue the uncertainty. The uncertainty in the final digit is usually assumed to be plus minus 1, या तो वो प्लस वन हो सकती है या आपकी माइनस वन हो सकती है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, यानी फिर नहीं तो कांस्टेंट है। The following rules have been developed for counting the number of significant figure in a measurement or calculation. क्या किया देखिए, एनी नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट, जिसके अंदर जीरो नहीं हो सब सिग्निफिकेंट है। एनी जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। द नंबर 2005 फॉर एग्जांपल हैज 4 सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि क्या है, ये डिजिट जो जीरो है वो आपके बीच में आ रहा है, इसलिए वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी इसको काउंट करेंगे। देखिए जिस तरीके से 2005 है, 1 2 3 4 यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। एनी जीरो यूज्ड एज प्लेस होल्डर preceding the first non-zero digit are not significant, नहीं होगी। जैसे so 0.05 has one significant because the zero are used to indicate the placement of the digit 5, इसलिए उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। इन कंट्रास्ट 0.050 has two significant, क्योंकि वो उसके बाद में आ रहा है। significant figure because the last two digits corresponding to the number 50, last two digits corresponding to the number 50, the last zero is not a प्लेस होल्डर नहीं है वो। एज एन एडिशनल एग्जाम्पल 5.0 हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर बिकॉज द जीरो इज यूज्ड नॉट टू प्लेस द 5 बट टू इंडिकेट 5.0। अब हम इसको क्या ले सकते हैं, टू सिग्निफिकेंट फिगर में ले लेंगे क्योंकि हमारा प्लेस होल्डर नहीं है। When a number does not certain a decimal point, zeros added after a non-zero number may or may not be significant, यानी अगर आपका नंबर डेसिमल में नहीं है और वो आपके जीरो के आगे लगाया हुआ है तो आप उसको क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं ले सकते। जैसे उसके लिए एग्जांपल क्या आएगा, एन एग्जांपल इज द नंबर 100 which may be interpreted as having 1 2 or 3 significant figure, but treat all trailing zeros in exercise are problem in this text as significant unless you are specially hold otherwise, यानी आपके 100 अगर कोई एग्जांपल दिया हुआ है तो उसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना है, तो ये जीरो क्या आ रहा है, 1 के बाद में आ रहा है, इसको आप प्लेस करोगे यानी आपके इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, फिगर 3। इंटीगर्स ऑब्टेन्ड आइदर बाय काउंटिंग ऑब्जेक्ट और फॉर्म definitions are exact numbers which are considered to have infinitely mainly significant. If we have counted 4 objects for example, then the number 4 has a infinite number of significant, that means it represents 4.000. Similarly, 1 feet is defined as 12 inches, so the 12 is the following equation has infinitely made significant, क्या हो जाएगा इसके अंदर 12। क्यों? क्योंकि एक फीट के अंदर क्या हो रहा है, 12 इंच आ रहा है, तो आप 12 को भी अपने सिग्निफिकेंट में काउंट लेंगे तो 2 सिग्निफिकेंट को काउंट करेंगे। An effective method for determining the significant figure is to convert the measured or calculated value to scientific notation, because any zero used as a placeholder is eliminated in the conversation. When 0.088 is expressed in scientific notation, क्या करो आप, 8.00 into 10 to the power minus 2, it is more readily apparent that the number has 3 significant figure rather than 5, क्योंकि क्या होगा, 8.00 प्लेस होल्डर नहीं है, आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे अच्छा है कि आप उसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में बदल दो और उसके बाद उसमें सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट कर लो। The number preceding the exponential, that means and determining the number of significant figure. Significant figure are the digit, एक बार इसकी डेफिनेशन वापस देखते हैं हम। Significant figure are the digit of a number that are meaningful in terms of accuracy और precision, यानी एक्यूरेसी के लिए जो फिगर या प्रिसीजन के लिए जो फिगर यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। These digits provide meaningful information about the precision of a calculation of measurement. Significance के रूल क्या है, नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, जीरो इज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट होगा। लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट, यानी स्टार्टिंग वाला। ट्रेलिंग जीरो आर ओनली सिग्निफिकेंट इफ द कंटेन ए डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट है तो। देखिए सिग्निफिकेंट में क्या हो गया, नॉन जीरो आर द सिग्निफिकेंट यानी 3 और 7, लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट यानी जो आपके स्टार्टिंग वाला जीरो है, ट्रेलिंग जीरो आपका जो लास्ट वाला जीरो है,
टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, इन बिटवीन 0 आर सिग्निफिकेंट भी होगा। फॉर एग्जांपल 0.00260 हैज 4 सिग्निफिकेंट, यानी कौन से 1 2 3 4 जो स्टार्टिंग के 0 है उनको हम काउंट नहीं करेंगे, और जो डेसिमल के बाद आ रहे हैं आपके 0 उसको आपको काउंट करना पड़ेगा। जैसे 70900 है, लेकिन वो पॉइंट के बाद नहीं है, इसलिए हम उसमें सिग्निफिकेंट फिगर में कितने ही काउंट करेंगे, 3 ही काउंट करेंगे। और एग्जांपल अगर हम देखे जाए 508.0 L, यानी कितना हो गया 3 और 0, क्योंकि डेसिमल के बाद का 0 हमें कैलकुलेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो जाएंगे 3 3 6 और ये 7 सिग्निफिकेंट, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 आ रहा है। 1.0200 into 10⁻⁻⁵ 5, हमें इनसे कोई पावर से लेने का मतलब नहीं है। 1 के बाद कितनी आ रही 4 डिजिट यानी 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 807 के बाद कोई पॉइंट नहीं, यानी 3 0 हट जाएंगे और 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे।